गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं काश्यप संहिता, जिनका क्या है बाल रोग या फिर पीडिया। ठीक है, तो इनमें से ही मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं या फिर इन्हीं को ही बेस माना गया है बाल रोग के लिए। और इन्होंने क्या है बाल रोग को या कुमार भृत्य को क्या है अष्टंग में सबसे पहले नंबर पे रखा है। ठीक है, जब अष्टंग की क्या करते हैं रखते हैं कि कौन सी बुक या फिर कौन सा जो शस्त्र है वो शास्त्र जो है वो कौन सा अच्छा, तो इन्होंने जो बाल रोग है उसको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है कि जो काश्यप संहिता है कि इसके मूल उपदेष्टक कौन है। जैसे कि हमने चरक में पढ़ा था कि उनके मूल उपदेष्टक पूर्ण वसु आत्रेय हैं, वैसे क्या जो काश्यप संहिता है जो उसके मूल उपदेष्टक कौन से आ जाते हैं, तो काश्यप ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसके तंत्रकर्ता। यहाँ पर लिखा गया कि तंत्रकर्ता कौन आ जाते हैं, तो वृद्ध जीवक क्या है इनके तंत्रकर्ता है। एक इसके साथ जो वर्ड लिखा गया है कुमार भज, तो वो वृद्ध जीवक के लिए नहीं है, वो सिर्फ जीवक के लिए है जो कि तक्षशिला के साथ मतलब जो वहाँ पर उनके साथ एसोसिएट था। ठीक है, वृद्ध जीवक के लिए कुमार भज नहीं आता है। ठीक है, याद रखना, तो ये यहाँ पर वर्ड नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है प्रति संस्कर्ता, तो आ जाता है वात्स्य। क्या आ जाता है वात्स्य। जैसे कि प्रति संस्कर्ता चरक संहिता में चरक थे, तो यहाँ पर जो प्रति संस्कर्ता है वो कौन है, वात्स्य है। अगर हम इनकी काल की बात करेंगे तो काल ऊपर ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर क्लियर नहीं है तो एक बार बता देती हूँ कि जो प्राचीनतम, ठीक है ना, जो प्राचीनतम काश्यप संहिता है, एक्चुअली क्या है काश्यप संहिता पे ना इन्होंने बोला है कि एक 19-20वीं शताब्दी की भी एक काश्यप संहिता एक रखी हुई है कि वो भी है, लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं देना है। प्राचीनतम जो काश्यप संहिता का जो बताया गया है काल, वो 6 to 2 क्या है BC बताया गया है। अगर वृद्ध जीवक की बात करते हैं जो इनके तंत्र करता है, तो उनकी क्या आ जाती है 4 to 6 AD बताया हुआ है। और जो वात्स्य हैं जो इनके प्रति संस्कर्ता उतनी की उसकी कितनी बताई गई है, 7th AD बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है आपके पास कि जो संहिता है, ठीक है ना, जो संहिता है उसका विषय वस्तु कहाँ पर बताया गया है, तो काश्यप संहिता के कल्प स्थान के अंतिम अध्याय में बताया गया है। ठीक है, उसी तरह चरक में कहाँ बताया गया है, फॉर रेफरेंस की आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तुलयात्मक स्टडी के अकॉर्डिंग, तो उसमें आ जाता है कि चरक सूत्र 30 में है, शुशु सूत्र 3 में है, अष्टांग हृदय सूत्र 1 में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो वर्तमान में क्या है, वर्तमान काश्यप संहिता में जो है वो क्या है पांडुलिपि कौन सी है, पांडुलिपि नेपाल राजगुरु पंडित हेमराज शर्मा के पास उपलब्ध है। ठीक है ना, जो अभी की जो प्रेजेंस की जो पांडुलिपि है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो वो नेपाल में है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है पंडित हेमराज शर्मा के पास क्या उपलब्ध है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि इसने क्या है एक रक्षा कर्म के बारे में बताया है। उन्होंने बोला कि अगर आप रक्षा कर्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है आपको अन्ययास क्या है यज्ञ करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला आ जाता है आपके पास कि अध्याय संख्या, तो अध्याय संख्या में याद क्या करना है, इसमें सेम टू सेम क्या है चरक की तरह सूत्र 30 है, निदान 8 है, विमान भी 8 बताए हुए हैं, शरीर इसमें 8 है, इंद्रिय 12 हैं। ठीक है, चिकित्सा भी 30 बताए हुए हैं, कल्प स्थान सिद्धि स्थान 12-12 है। इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड होता है वो कौन सा होता है, खिल स्थान, जिसको अंडरलाइन किया हुआ है कि खिल स्थान इसमें ऐड है, जिसकी वजह से 120 तो थे ही थे, लेकिन प्लस क्या हो गए 80, तो 120 + 80 कितने हो गए, कुल 200 इसके अध्याय हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है केवल खिल स्थान में क्या है केवल कितने अध्याय बताए गए हैं, यहाँ पर 25 लिखा है, लेकिन 25 नहीं है 24 आएगा, कि हमें क्या सिर्फ 24 अध्याय ही प्राप्त होते हैं। कहने को खिल स्थान में 80 अध्याय हैं, लेकिन हमें कितने मिलते हैं, सिर्फ 24 अध्याय ही मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि काश्यप संहिता में कुल जो बताए गए हैं कितने आचार्य बताए गए हैं, तो 15 आचार्यों का वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि काश्यप ने क्या है फोर्थ मास में, ठीक है ना, फोर्थ मंथ में चतुर्महीन में क्या है मन का प्रादुर्भाव मानते हैं। एक्चुअली क्या इन्होंने क्या है कुछ सीक्वेंस वाइज यहाँ पर लिखा नहीं गया है, हर चीज़ को क्या है आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ याद रखना पॉइंट की जो फोर्थ मंथ है उसमें क्या है कि मन का क्या बोला उन्होंने प्रादुर्भाव बताया गया है। आतुरालय को अरिष्टागार बताया गया है, और ठीक है ना हृदय को पंचकोश और शरीर को षटकोश कहा गया है। ठीक है, एक साथ में लाइन ये भी याद रखना, जैसे काश्यप में यहाँ पर क्या बोला गया कि चौथे मास में क्या होता है मन का प्रादुर्भाव होता है, लेकिन सुश्रुत ने क्या बोला कि पाँचवें में, ठीक है ना, 5वें मास में मन का क्या होता है प्रतिवदुरतम, ठीक है ना भवती, तो उसमें बोला कि 5वें में, और यहाँ पर काश्यप ने किस में बोला कि फोर्थ मास में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद यही था कि आतुरालय को क्या इन्होंने माना, अरिष्टगार माना है। ठीक है ना, आतुरालय का, बिकॉज ऐसा होता है कि जो बच्चों की चिकित्सा होती है वो क्या होती है थोड़ी सी सीरियस होती है एज़ कम्पेरिजन टू अडल्ट की। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या अरिष्ट में मान लिया कि आतुरालय को क्या मान लिया, अरिष्टागार मान लिया।
और हृदय को क्या है पंचकोश और शरीर को षटकोश कहा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रहता है सूतिका जो रोग इन्होंने कितने बताए हैं, तो 64 रोग बताए हैं सूतिका के। ठीक है, जैसे कि दुष्ट प्रजातम्य बोला गया है, और इसमें जो ज्वर है वो सबसे क्या है प्रधान दोष माना गया है, प्रधान माना गया है रोग। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि इन्होंने त्रिसमा गुटिका बताई है। तो त्रिसमा गुटिका में क्या क्या डाला इन्होंने, एक तो हरितकी, गुड़ और शुंठी, इन चीज़ों का मिलन करने से क्या बनती है, त्रिसम गुटिका बनी है। अमल पित्त का किस नाम से बोला गया, तो शुक्तक नाम से इसका वर्णन किया गया है। अमल पित्त का क्या है स्वतंत्र और प्रथम वर्णन जो है वो काश्यप संहिता ने ही किया है। याद रखना कि काश्यप संहिता ने अमल पित्त का क्या है स्वतंत्र और प्रथम तय। वैसे तो जो माधव निदान है उन्होंने भी अमल पित्त का स्वतंत्र एक रूप से वर्णन किया है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड याद रखना कि अमल पित्त को इन्होंने किस नाम से बताया गया है, तो उन्होंने शुक्तक, अमल पित्त नाम से भी है और शुक्तक भी है, दोनों ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है काश्यप विशिष्ट, कि काश्यप ने और कौन कौन सी जो है वो चीज़ें बताई गई हैं। तो उसमें सबसे पहले आया था कि आयुर्वेद को काश्यप ने क्या है पंचम वेद माना है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो वेद होते हैं वो कितने होते हैं, वो वेद होते हैं हमारे पास, हमारे कितने वेद होते हैं, तो 4 वेद होते हैं। ठीक है ना, हम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये पढ़ते हैं ना, तो उसी हिसाब से कितने होते हैं हमारे पास 4 वेद होते हैं। तो लेकिन जो काश्यप है उन्होंने एक 5वां वेद माना है, तो 5वां वेद कौन सा माना है, आयुर्वेद को मानना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर जो गर्भिणी होती है जब वो अन्न खाती है, तो वो जो अन्न होता है वो किस किस को क्या है, उसका जो रस भाग है वो किस कहाँ कहाँ बांटा जाता है। तो उन्होंने बोला कि 3 भागों में बांटा गया, एक तो माता की पुष्टि होगी जो हम अन्न खाएंगे, दूसरा गर्भ की पुष्टि होगी, तीसरा स्तनों की पुष्टि होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो प्राकृतिक भेद से उन्होंने कितने प्रकार के बताए हैं, तो 3 प्रकार के बताए हैं, वातज, पित्तज और कफज। अगर हम चरक की बात करते हैं तो उसमें 7 प्रकार के भी माने हैं, वात, पित्त, कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, वात पित्त कफ। ठीक है, 7 भी माने हैं। फिर एक मूल प्रकृति भी मानी है, 8 प्रकार की, भौतिक प्रकृति, मतलब इस तरह करके क्या चरक के हैं। अब आपको जब चरक संहिता पढ़ाई गई थी तो उसमें आपको बताया गया था, पर यहाँ पर याद रखना कि जो प्राकृति भेद से तो वो कितने हैं, वात पित्त कफ। ठीक है, नेक्स्ट रहता है प्राकृति के अनुसार क्या औषध कल्पना की गई है। ठीक है, प्राकृति के अनुसार ही क्या है औषध की कल्पना की गई है। नेक्स्ट अगला रहता है कि जात मात्र हेतु औषध मात्र। तो जात मात्र में क्या है औषध की मात्रा कितनी बताई गई है, तो उन्होंने बोला है कि अगर कोई जात मात्र वाला कोई मतलब छोटा बच्चा है तो उसको औषधि कितनी मात्रा देनी, तो उन्होंने बोला विडंग फल मात्र। ठीक है, इन्होंने कितनी बोल दी, विडंग फल मात्र। और क्या बताया उन्होंने कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको देनी पड़ जाए तो क्या है कि आम्लक फल से अधिक नहीं देनी चाहिए। ठीक है, विडंग फल आपने देखा होगा, विडंग बहुत छोटा होता है, तो अगर ज़्यादा बढ़ाकर देनी तो आम्लक फल के अधिक नहीं देनी है। नेक्स्ट अगला आता है कि लेहन के योग्य कौन सा है, तो लेहन के योग्य में आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी कि लेहन के योग्य वही हैं जो चाइल्ड क्या है कि वो हेल्दी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसा भी है चाइल्ड, लेकिन क्या है चाइल्ड क्या है हेल्दी होना चाहिए। और जो मदर है वो क्या है डिजीज्ड हो, उसको भी हम लेहन करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर चाइल्ड को अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो, तो जैसे कि वात पित्त वाली या वात पित्त उसमें थोड़ा सा बड़ा हुआ हो, कफ ना हो, कफ उसमें क्या हो डिक्रीज ही हो, तो उसमें कौन कौन से आते हैं, तो उसमें आता है कि अक्षीर जननी। ठीक है, जिस माता को क्या है दूध ना आता हो, अल्प क्षीर आ गया, दुष्ट क्षीर आ गया, दुष्ट प्रजाता आ गया, व्याधि पीड़ित, मृत सूत्र। ठीक है ना, वात पित्त प्रधान्य वाला जो शिशु मीन्स उसका जो प्रकृति है वो वात पित्तज वाली हो गई। ठीक है, और साथ में आ गया कि दीपनीय, अल्प, और इसमें क्या बोल दिया इन्होंने कि अल्प मूत्र, इन्होंने क्या वर्ड ले लिया, अल्प मूत्र, क्या उसको त्याग करने वाला हो, 3 दिन तक क्या है मल का त्याग ना करता हो, उसको क्या है उसको उन्होंने बोल दिया कि लेहन कर्म जो है वो क्या है नहीं उनको देना चाहिए, लेहन कर्म उनको देना चाहिए। ठीक है, अल्प मूत्र वाला और अल्प मल वाला। ठीक है ना, अल्प मूत्र पुरुष को त्याग करने वाला। ठीक है, और क्या है वात, और बस ये 2 पॉइंट ये इसको याद करना अलग से, बाकी तो चाइल्ड का कोई भी इसमें क्या है रोग नहीं बताया जाएगा, सब मदर के ही बताए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये याद रखना कि जो लेहन होता तो वो क्या उन्होंने बोला कि सुख दुख ही बाला नाम, सुखम दुखम ही बाला नाम दृश्यते लेह आश्रय। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट अगला आता है कि लेहन के अयोग्य। तो लेहन के अयोग्य कौन कौन से बताए गए उन्होंने, तो उन्होंने बोला है कि जब चाइल्ड डिजीज्ड वाला हो। ठीक है ना, मीन्स कि जब चाइल्ड जो हो, जो बच्चा हो वो क्या रोग से ग्रस्त हो, तो उसको क्या है लेहन नहीं देना चाहिए। तो उसकी जगह पर उन्होंने बोला कि क्या क्या हम दे सकते हैं, तो उन्होंने बोला कल्याणक अमृत दे सकते हैं, ऊर्ध्व जत्रु विकारी। ठीक है, तो उन्होंने क्या है नाम बताए हुए हैं सबसे पहले कि किस किस चीज़ से बच्चा जो है वो बीमार होना चाहिए, पहले वो पढ़ लेते हैं। तो उसमें आता है कल्याणक अमृतक, ऊर्ध्व जत्रुगत विकारी,
ग्रह रोगी अल्सक से पीड़ित अगर बालक हो तो उसमें नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट जो मैं बता रही थी वो ये था कि स्वर्ण प्राशन, ठीक है ना। तो स्वर्ण प्राशन क्या है, हम आप पढ़ते हैं स्वर्ण प्राशन। तो स्वर्ण प्राशन कब से देना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि 1 मास से लेके, ठीक है ना, 6 मास तक क्या है उनको, अगर देखो 1 मास वाले को देते हैं तो उससे क्या होगा, मेधावी होगा बच्चा। अगर 6 मास में देते हैं तो श्रुतधर हो जाता है, ठीक है। 6 मास तक का अगर देते हैं तो क्या है, श्रुतधर हो जाता है। उसके बाद हम इसमें एक्स्ट्रा और कौन कौन सी चीज़ें दे सकते हैं, तो उसमें बताया गया कि ब्रह्मी घृत दे सकते हैं, कल्याणक घृत दे सकते हैं, पंचगव्य घृत दे सकते हैं, स्नेहार्थक प्रयोग्यतव है, ठीक है ना, तो ये दे सकते हैं। उसके बाद अभ्य घृत जो होता है वो ग्रह बाधक हरणार्थक होता है, ठीक है ना, जो ग्रह बाधक होता है उसको हरण करने वाला होता है। और संवर्धन घृत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संवर्धक घृत, तो वो क्या है, पंगु और मूक जो शिशु होते हैं उनको क्या है ये दे सकते हैं। जैसे जो फक रोग वगैरह वाले होंगे उसमें भी है संवर्धन हम घृत दे सकते हैं, क्योंकि उसमें मोस्ट जो आता है वो यही आता है, मूक वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट अगला था कि धातरी के जो रस हैं, अब रसों की बात कर रहे हैं कि उनके जो रस होंगे वो शिशुओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। अगर धातरी का रस ऐसा होगा तो जो साथ में ये कोटेशन है तो वो कोटेशन आपको याद होने चाहिए। तो उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि पूतना मक्कार थी, क्या है, पूतना मक्कार थी। तो पूतना जो ग्रह है, पूतना ग्रह से जो आक्रांत है, ये देखो यहाँ लिखा है, 1 मिनट, पूतना ग्रह से आक्रांत, ठीक है। तो हमने क्या बोला, पूतना मक्कार, तो म और क, तो म से आ जाएगा मधु और क से आ जाएगा कटु। तो याद रखना पूतना जो थी वो क्या थी, मक्कार थी। इसलिए क्या है, इसलिए शकुनी उससे कटती थी, ठीक है, इसलिए शकुनी, तो शकुनी क्या है, शकुनी उससे कटती, तो कटती, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, कटती। तो क से आ जाएगा कटु और त से आ जाएगा तिक्त, तो शकुनी क्या थी हमारी, उससे कटती थी, ठीक है, ये हो गया। सन्निपात से याद रखना कि स्कंद, ठीक है, स्कंद और षष्ठी ग्रह है। एक्चुअली क्या है, इसको जो षष्ठी स्कंद ग्रह ना, इसको क्या है, इसको छठी बहन माना गया है, ठीक है ना। बाल रोग अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें आ जाता है कि ग्रह जो रोग है उसमें बताया गया है कि इसको छठी माना गया है, छठी बहन माना गया, इसलिए इसको षष्ठी ग्रह से आक्रांत बोलते हैं, ठीक है। और स्कंद वो क्या होता है, सन्निपात है, स से स्कंद, स से सन्निपात हो गया, इतना याद हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर आते हैं तो मधुरस, अगर मधुरस रहेंगे तो बहुविन मूत्रता, बहुविन ही रहेगी, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो कटु रस वाले होते हैं उसमें बदवीन मूत्रता होती है, लेकिन मधु है तो उसमें बहुवन मूत्रता आ जाएगी, ठीक है। कषाय जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें ग्रह बन जाएगा, मूत्रविड ग्रह आ जाएगा। तेल जो होगा, तेल क्या होगा, बलवान करेगा। जो धूम्रवन्नी होगा वो यशस्वी करेगा। और जो क्या है, शुद्ध स्तन होगा वो सर्व गुण उसमें पैदा कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला बोला गया है कि जो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्या होगा, क्षीर जो है वो बढ़ेगा, मीन्स दूध जो है वो बढ़ेगा। क्षीर जनन अर्थ द्रव्य कौन कौन से आते हैं, तो उसमें बोला लवण, सिद्धू रहित मद पीना है। तो याद रखना कि सिद्धू रहित क्या है, हमने इसमें मद पीना है, मतलब जो क्या है शुगर केन से जो बनी हुई है हमारी एल्कोहल, तो उसको नहीं पीना है। नेक्स्ट अगला आता है लहसुन, प्याज, मांसरस, ठीक है। महिषी मांसरस में कौन सा, महिषी और सुअर के मांस को क्या है, उसके अतिरिक्त सुअर और महिषी के मांस के अतिरिक्त, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, मांस, तो म से महिषी और स से सुअर, तो कौन सा मांस नहीं लेना है, महिषी और सुअर ही नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है स्तन कीलक। तो स्तन कीलक के बारे में क्या बोला गया है, तो उन्हें बोला गया है कि जो स्तन कीलक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला था स्तन कीलक। तो स्तन कीलक में उन्होंने क्या बोला कि पित्त वज्रा का यह वर्णन किया गया है, ठीक है। सब प्रथम काश्यप संहिता में ही स्तन कीलक के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। स्तन कीलक की सब प्रथम बात क्या है, इसमें की गई है। अब आ जाता है कि जो स्तन होता है वो कैसा होता है, तो उन्होंने बोला कि स्तंभता आ जाती है, उसमें से स्राव निकलता है। और कूचे का मतलब भी स्तन ही होता है, ठीक है, कूचे का मतलब स्तन है। और शिरा जाल संतता है, उसमें क्या होता है, शिराओं का जाल पड़ जाता है। वहाँ शोथ होता है, शूल होता है, रुजा दाह स्तने सपृष्टम न शक्यते, ठीक है। अब इसमें क्या क्या करवाना चाहिए, तो उन्होंने बोल दिया कि इसमें आपको धूम्रपान करवाना चाहिए, उपक्रम अविदग्ध दोष का विश्रावण करना चाहिए, पक्व होने पर क्या है, विद्रदिवत पाटन क्रिया करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें पाटन क्रिया करनी चाहिए। क्या है कि घृत पान करना चाहिए सब प्रथम,
उसके बाद देखो उसमें क्या है कि स्तन कीलक जो है एक तरह से कील है, ठीक है। अगर तो वो पक गया कील फिर तो पाटन क्रिया मीन्स उसको क्या है निकाल देना चाहिए। अगर वो नहीं पका है तो क्या करना है, दोषों का अवसेचन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने लास्ट टाइम अभी क्या पढ़ा था कि चौथे मास में क्या है मन का प्रादुर्भाव होता है। अब आ जाता है कि जो 7वां महीना है तो उसमें क्या होता है, जो गर्भ होता है वो त्रिदोष युक्त हो जाता है, ठीक है। ये बीच बीच में पॉइंट आएंगे तो क्या कर सकते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कि कुल जो दंत की संख्या वो कितनी बताई गई है, तो 32 बताई गई है, 32। तो 32 में कौन कौन से आ जाते हैं, 32 को डिवाइड किया गया है 8 में और 24 में। 8 वो वाले होंगे जो एक ही बार उत्पन्न होते हैं, उसके बाद वो क्या है अगर वो दोबारा उत्पन्न नहीं होते। और 24 कौन से होते हैं, वो ऐसे दांत होते हैं जो कि टूटकर दोबारा निकलते हैं, ठीक है। इसमें से मास जितने मास में, अब इसमें ना एक चीज़ और बताई गई है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला कि जितने मास में दंत का निषेचन होता है उतने ही दिनों में क्या है वह फूट कर बाहर आते हैं। इट मीन्स ये बोला गया है कि जितने दिनों में क्या है बच्चा जो है वो दांत निकालता है, मतलब जितने दिनों में क्या है कि जितने दिनों में वो जो दांत होते हैं बच्चे के मांस से दंतों का क्या होता है निषेचन होता है, उतने दिनों में क्या है वो फूटकर बाहर निकालता है। और बच्चे के जन्म के पश्चात जितने मास में दंत निकालता है उतने मास में क्या है उससे गिर जाते हैं। जैसे कि जो दांत होते हैं वो बच्चे जो होता है वो 6 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई ठीक है ना 8 महीने में ऐसे निकालता है। तो जो वो बच्चे के दंत गिरेंगे तो कैसे गिरेंगे कि अगर किसी के 4 महीने में होंगे तो उसके जब 4 साल का होगा तब उसके दांत गिरेंगे, या 5 मास का होगा तो तब गिरेंगे, 5 वर्ष का होगा तब गिरेंगे। तो उन्होंने यही बोला है कि बच्चे के जन्म के पश्चात जितने मास में क्या है दांत निकलते हैं उतने ही वर्षों में क्या है गिनकर पुनः क्या निकलते हैं, ठीक है, वो गिरकर पुनः दूसरे निकलते हैं। नेक्स्ट अगला आता है कि ऊपर की पंक्ति के बीच के जो दांत होते हैं दैट इज़ केनाइन, जिसको बोलते हैं सेंट्रल केनाइन इंसीजर्स बोलते हैं, वो क्या होते हैं उसको राजदंत बोलते हैं। ये क्या है पवित्र दंत माने गए हैं, ठीक है। राजदंत के खंडित होने पर मनुष्य क्या है श्राद्ध करने के योग्य नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या है दांतों की संख्या बताई हुई है। तो दांतों की संख्या को याद करने के लिए ये आ जाता है रब द स्वा। तो र से आ जाता है हमारा राजदंत, ब से आ जाता है बस्त, द से आ जाता है दृष्टा, उसके बाद स्व, तो स्वा या हो गया तो हानवे, ठीक है, हानवे है ये हानवे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा रब दा, तो र से आ जाएगा राजदंत। तो याद रखना सभी कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक जो स्वाही है वो ही कितना होता है दैट इज हानवे, वो कितना होता है वो होता है 20, क्योंकि मोलर्स हैं, ठीक है। तो राजदंत को क्या बोलते हैं, सेंट्रल इंसीजर्स बोल देते हैं, वस्त को लेटरल बोल देते हैं, और दृष्टा को कैनाइंस बोल देते हैं। कुल मिला के कितने होते हैं 32 बताए गए हैं। तो याद रखना है कि रब द स्वा। नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली गई है कि अगर लड़कियों में जो दांत होते हैं वो जल्दी ही निकलते हैं और उसमें क्या है पीड़ा कम होती है, और जो लड़कों के दांत होते हैं वो स्थिर और घन होते हैं और उसमें क्या है देरी से निकलते हैं, ठीक है, और उसमें पीड़ा भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगला आता है कि अगर विकृति हो जाए दांतों में तो उसकी हम शांति चाहते हैं कि वो चीज़ ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मारुति इष्ट यज्ञ करवाना चाहिए। कौन सा, मारुति इष्ट यज्ञ करवाना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या आएगा कि विकृत दंत उत्पत्ति में अगर उसको शमन करना हो तो क्या करना चाहिए, मारुति इष्ट, ठीक है ना, यज्ञ करवाना चाहिए। अगर हीन अंग और अधिक अंग होने पर क्या है स्थाली पाक प्रजापत्य, ठीक है ना, ईस्ट का निर्देश दिया गया है, मतलब वो यज्ञ करवाना चाहिए स्थाली पाक प्रजापत्य ईस्ट का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट अगला आता है कि दंत के भेद उन्होंने और बताए हैं, तो वो कौन से आते हैं 4, सामुदक आ जाते हैं, उसके बाद सवृत आ जाते हैं, विवर्त आ जाते हैं, और क्या कहते हैं दंत संपत आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारी बात हुई कि जितने महीने में वो दांत निकलेंगे उतने साल में वो टूटेंगे और फिर पुनः नए आएंगे। तो वो उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे कितने कितने महीने पर जो दांत टूटते हैं तो उस पर क्या क्या आता है नया चीज़, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या बोला गया कि चतुर्महीने, ठीक है। तो चतुर्महीने में क्या होता है कि 4th महीने में दुर्बल, आशु, ठीक है ना, आशुशीन्य और आम्य बहुल, ठीक है ना। तो वो चीज़ होती है। एक याद रखना कि जो सबसे प्रशस्त माना गया है कि दांत कब गिरने चाहिए, तो 8th मंथ में माना गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या है हम महीने बढ़ते जाएंगे उतना थोड़ा ठीक होता जाएगा, तो इसलिए इन्होंने जो चतुर्मार्थ में तो वो तो दुर्बल ही होगा जो जल्दी टूट गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था पंचम, तो पंचम में बोला कि उसमें क्या है स्पंदन नाश्य मीज हिलने वाले होते हैं और परहर्षिणी वाले, ठीक है। तो पंच से याद कर लेना स्पंदन नाशन, ठीक है ना। अब कोई पंच मारेगा तो हिलते हैं ना, फिर दांत हिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो याद रखना। उसके बाद आता है षष्ठम महीने में क्या होता है, षष्ठम महीने में प्रतिपाशच, ठीक है ना, मल ग्रहणी, उसके बाद घुन लग जाता है, ठीक है ना, जिसके क्या है
छठे महीने में हो तो उसमें क्या है, घुंड लग जाता है, और मल, ग्रहणी और प्रतिपाश्च। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है सेवंथ। तो सेवंथ में क्या उन्होंने बोल दिया, हम साथ साथ हैं, तो साथ साथ है लेकिन इसमें क्या अलग हैं, तो द्विपुट। ठीक है ना, द्विपुट हो जाते हैं, स्फोटन हो जाता है। उसके बाद क्या है, राजीमंत, मतलब कि रेखाएं से युक्त हो जाते हैं, दांतों में क्या है, रेखाएं पड़ जाती हैं। जो अष्ट है वो क्या है, सर्वगुण संपन्न दांत की क्या उत्पत्ति माना गया है। नेक्स्ट अगला था कि दांतों की जड़ों में क्या है, गर्भ के समय जो रक्त निषिक्त होता है वह क्या है, रक्त दांतों को से ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अगला आता है कि कर्ण वेदन से क्या है, कर्ण वेदन से धर्म धर्म अर्थ काम सिद्धि होती है। ठीक है, वो जो हम संस्कार करवाते हैं, ठीक है ना, शिशु संस्कार जो होता है, संस्कार प्रकरण, उसमें कर्ण वेदन भी करवाया जाता है। ठीक है ना, 1 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में। तो उन्होंने बोला जो कर्ण वेदन होता है तो उससे क्या होता है, उससे धर्म अर्थ काम की क्या होती है, सिद्धि बताई गई है। विरेचना जो द्रव्य बताए गए हैं उसमें एरंड और शखनी बताया गया है, एरंड और शीखनी। अब ऊपर जो विरेचनाथ जो ऊपर लिखवाया गया था हेड नोट्स में, उसमें क्या था, उसमें जो चरक था, चरक सूत्र जो 25 था उसमें विरेचन बताए गए थे। सुख विरेचना नाम त्रिवृत्त आ जाता है, मृदु विरेचना नाम चतुरंगुल आ जाता है, तीक्ष्ण विरेचना नाम क्या आ जाता है, सनुकाय हो जाता है। क्या आ जाता है, सनुकाय हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्या है, तो नेक्स्ट में बोला गया कि वसा मज्जा जो वसा मज्जा जो सेवन काल है वो क्या है, बसंत है। क्या आ जाता है, बसंत आ जाता है। स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी बताई गई हैं, तो 20 बताई गई हैं। चरक ने 24। ठीक है, याद रखना कि स्नेह की जो प्रविचारणाएं हैं वो कितनी बताई गई हैं, 20, लेकिन चरक ने 24, 24, 63 और 64। वासा और मज्जा का सेवन काल क्या बताया गया है, बसंत बताया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि स्वेद के बारे में बताया गया कि कौन कौन सा स्वेद किस किस के साथ लेना गया है। तो मैंने बोला कि अगर वातज स्वेद होगा तो उसमें स्निग्ध स्वेद देना है, अगर कफज है तो उसमें रुक्ष स्वेद देना है, अगर वातज और कफज दोनों आ जाते हैं तो उसमें साधारण स्वेद देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है कि कृश और मध्य बल वाला कोई है तो उसको क्या अवस्थिक मीन्स अवस्था के अकॉर्डिंग देना चाहिए। नेक्स्ट अगला था कि अगर क्या है अधिक मात्रा में क्या हमने संवेदन कर दिया है तो हमें उसकी ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, तो हमें जो उसका ट्रीटमेंट है वो क्या है, विसर्पवत रक्षा करनी चाहिए, मतलब जैसे विसर्प की करते वैसे। तो कवि से याद कर लेना कि काश्यप ने क्या है, विसर्प के बारे में बताया है। ठीक है, अति स्वेन मीन्स की अति स्वेदन होने पर। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि वक्षण और संधि पर क्या है, मध्य स्वेद करना चाहिए। ठीक है ना, मध्य स्वेद करना चाहिए। और इसमें एक लाइन नहीं लिखी है, वो लिख लो कि अल्प अल्प और क्या है, नो स्वेद। ठीक है ना, मतलब जिसमें करना चाहिए, अगर नहीं भी करना चाहिए, मतलब कि अगर पहली बात तो नहीं करना चाहिए, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो करना चाहिए। तो कैसा करना चाहिए, अल्प में करना चाहिए। तो वक्षण आ जाता है, दूसरा आ जाता है हृदय, और तीसरा आ जाता है दृष्टि। तो बृहद करके याद कर लेना, बृहद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो स्वेद इन्होंने बताए गए हैं वो अष्ट स्वेद बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, अष्ट स्वेद बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला था कि इन्होंने हस्त स्वेद भी बताया। उन्होंने हस्त स्वेद में बताया कि चतुर्मास है, कि है जातस्य चतुर्मास है, मीन जब तक वो 4 मास का है, मतलब 1 से लेकर 4 मास तक, तब तक उसको क्या है, हस्त स्वेद देना चाहिए। उसके बाद पट स्वेद के बारे में बताया गया है। ठीक है, 6ठे मास के बाद। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि आर्थिक दृष्टि से बालक के कितने भेद होते हैं, तो बालक के उन्होंने बता दिए, आर्थिक दृष्टि से 3 भेद बताए गए हैं। तो उन्होंने कौन कौन से बताए हैं, एक तो ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्यशाली, मध्य और दरिद्र। ठीक है, ये 3 प्रकार के इन्होंने भेद बताए हुए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है अजीन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अजीन के इन्होंने कितने भेद बताए हैं, तो 4 बताए हैं। ठीक है, तो 4 में कौन कौन से आते हैं, आमाजीन, विदग्धाजीन, श्लेष्माजीन, रस शोष अजीन। आमाजीन तो पता ही है कि अगर इनडाइजेशन है, ठीक है, उसमें अजीन होना। विदग्ध, देखो आम जो होगा वो कफज के साथ इन्होंने कोरिलेट करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने अलग से बताया। विदग्ध अजीन जो होता है उसमें हम पढ़ लेते हैं कि जो पित्त वाला होता है उसमें विदग्ध अजीन आएगा। उसके बाद आ जाता है श्लेष्माजीन, कफज वाला श्लेष्माजीन। एक आ जाता है रस शोष अजीन। तो रस में क्या होता है कि जैसे कि जो पच रहा है खाना, ठीक है, जो क्या है, जो पच रहा है उसमें जो कुछ अभी भी बचा हुआ है उसको क्या बोल देते हैं, रस शेष अजीन। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन जो उन्होंने बोला ऊपर कि अलग अलग आचार्यों का क्या क्या है, तो उसमें सुश्रुत, वाग्भट और जो काश्यप है उसने क्या, उसने 4 बताए हैं, शारंगधर ने 3 बताए हैं, और माधव ने कितने, 6 बताए हैं। कितने बताए हैं, 6 बताए हैं। तो जो लक्षण बताए गए हैं नीचे क्या है, नीचे सबकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। जैसे कि सुश्रुत और जो वाग्भट है उनके कितने हैं, विष्टब्धाजीन, विदग्धाजीन, आमाजीन और रस शोषाजीन। ठीक है, ये माने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विष्टब्ध की, तो वो वात है, विदग्ध में पित्त होता है, आमाजीन में कफ होता है। इसमें श्लेष्म अलग से बताया गया है, और शोषाजीन वही है।
अब इन्होंने ट्रीटमेंट पहले बता दिया, तो पहले नीचे ट्रीटमेंट देख लेते हैं जो लिखा गया है टेबुलर फॉर्म में। तो उसमें बोला गया है जो विष्टब्ध अजीन है उसमें स्वेद देना चाहिए, ठीक है। विदग्ध अजीन है उसमें वमन करवाना चाहिए, और आमा अजीन में उन्होंने लंगन बोला गया है, और रस शोष अजीन में शयन बोला गया है। लेकिन जो योग रत्नाकर है उसने क्या इंटरचेंज किया, किसको, विदग्ध अजीन को और आमा अजीन को। उन्होंने बोला है कि जो विदग्ध अजीन है उसमें लंगन करवाना चाहिए, और जो आमा अजीन है उसमें वमन करवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आमा अजीन में बोल दिया कि कफ है तो इसलिए वमन करवाने को बोला गया। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो अजीन है उनके जो ऊपर बताए गए हैं तो लक्षण बताए गए कि अगर आमा अजीन होगा तो सदभुक्त से प्रतीत होगी, अगर विदग्ध अजीन होगा तो क्या होगा, धूम उद्गार, ठीक है ना। अगर श्लेष्म अजीन होगी तो गुरुता महसूस होगी, अगर रस शोष अजीन आ जाता तो हृदय दब आ जाता है। नेक्स्ट अगला आती है चिकित्सा। तो चिकित्सा को अगर याद करना हो तो आमा अजीन में लंगन करवाएंगे, ठीक है, सेम एज वही सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है ना। सुश्रुत और वाग्भट के अकॉर्डिंग की आमा अजीन में क्या इन्होंने बोला है, लंगन ही बोला है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि विदग्ध अजीन। तो विदग्ध अजीन में उन्होंने बोल दिया दीवासोपन, इन्होंने बोला था कि वमन, उसने बोल दिया कि दीवासोपन करना चाहिए। श्लेष्मा अजीन में स्वेदन बोल दिया है, यहाँ पर विष्टब्ध अजीन में श्लेष्मा था, और रस शोष अजीन में शोषण बोल दिया, और यहाँ पर शयन है, ठीक है, बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो बताया गया है लास्ट पॉइंट वो क्या है, काश्यप को क्या है, दारुण वह द्वारा प्रेरित वृद्ध जीवक ने वेदना संबंधी उपदेश देने के लिए कहा है। अब यहाँ पर ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है वो आ जाता है वेदनाध्याय, ठीक है। वेदनाध्याय क्या था, वो एक्चुअली स्पेशल जो लिखा गया था वो लिखा गया था कि जो पीड़िया के बच्चे थे उनके लिए था, मतलब बाल रोगों के लिए था, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने मुख से कुछ नहीं बोल सकते कि उनको क्या दिक्कत हो रही है। तो वेदनाध्याय में क्या होता है कि बच्चे अपने कैसे वो अपना प्रकट करते हैं, कहाँ पर वो, जैसे कई बार होता है कि वो अपने पेट पे अगर बार बार हाथ लगा रहे, इट मीन्स उनको प्रॉब्लम है पेट में, ठीक है, या फिर वो कहीं ना कहीं चीज़ पर हाथ लगा रहे हैं, या कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं जिसको क्या समझकर हमें समझ लेना चाहिए कि उसको क्या है ये चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे।